हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हमने अभी तक की कहानी में देखा कि यहाँ पे लुश्कॉफ जो कि बेगर है, वो सर्गी के पास जाकर उसने पैसे मांगे। पहले तो वो झूठ बोलता था, पर सर्गी ने जब उसको काम ऑफर किया तो अब पैसे के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है ऐसा सर्गी को लगता है, तो इसीलिए सर्गी ने उसको अपने फ्रेंड के यहाँ पे कोई कॉपिंग की जॉब भी दिला दी है। अब दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। देखिए, 2 years went by। दोस्तों, 2 साल बीत जाते हैं। Then one evening, एक शाम को, as Sergey was standing at the ticket window of a theater, paying for his seat। यहाँ पे जो सर्गी है, वो किसी सिनेमा हॉल के टिकट काउंटर पे खड़ा है अपनी सीट के पैसे देने के लिए। He noticed a little man beside him। उसने देखा कि उसके साथ कोई पर्सन और खड़ा है, with a coat collar of curly fur। उसने कोट पहना हुआ है जिसका जो कॉलर है उस पे कर्ली कुछ फर भी है, and a worn seal skin cap। और उसने कोई कैप पहनी हुई है, वो सील की स्किन की, किसी एनिमल स्किन की वो कैप बनी हुई है। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो सर्गी है उसके साथ में जो पर्सन खड़ा था वो अपनी टिकट खरीद रहा है और उसने जो पेमेंट है वो उसने कॉपर कॉइन्स में करी है, यानी कि छोटे कॉइन्स में। दोस्तों, जो कॉपेक्स होते हैं उसमें उसने पेमेंट करी है। लुश्कॉफ, इज दैट यू? क्राइड सर्गी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो सर्गी है उसको पता चल गया कि ये लुश्कॉफ है, तो इसलिए वो बोलता है कि लुश्कॉफ, क्या वो तुम हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। उसको पता लग गया कि ये तो वही पर्सन है जो कि मेरे घर पे वो लकड़ी काटने का काम करता था। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज एवरीथिंग विद यू? वो पूछता है कि तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड पेड 35 रूबल्स अ मंथ। अब यहाँ पे लुश्कॉफ वही होता है और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ और यहाँ पे मैं एक नोटरी बन चुका हूँ। दोस्तों, नोटरी का मतलब है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाता है, उनको साइन करता है, वो सारे जो भी लीगल प्रोसेसेस के काम होते हैं वो करना उसने शुरू कर दिया है और उसको एक महीने में 35 रूबल्स में मिल जाते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे जो लुश्कॉफ है वो अच्छा काम कर रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा है, उसकी लाइफ अब यहाँ पे एक सही ट्रैक पर मूव कर रही है। Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very very glad, Lushkov। अब यहाँ पे सर्गी कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और यहाँ पे मुझे अच्छा लगा ऐसा देखकर। You see, you are my godson। कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे गॉडसन हो। दोस्तों, गॉडसन का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, तुम मेरी वजह से आज ये सही रास्ते पर चल रहे हो, मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। तो वो कह रहे हैं कि मुझे खुशी हुई तुम्हारा गॉडसन बनकर। In a sense, I gave you a push along the right path। कि मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, तुम्हें सही रास्ते पे चलना सिखाया। You know, do you remember what a roasting I gave you? कि तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया करता था, तुम्हें कितना डांटा था मैंने। I nearly had you sinking in the ground at my feet that day। कि उस दिन, जिस दिन तुम भीख मांग रहे थे, उस दिन तो बिल्कुल मैंने तुम्हें अपने पैरों में ही घेर दिया था। तो यहाँ पे वो जो पुरानी चीजें हैं सर्गी उनको याद कर रहा है। Thank you old man for not forgetting my words। अब यहाँ पे सर्गी उसी बेगर को, जो कि लुश्कॉफ है, उसको बोलता है कि थैंक यू कि तुमने मेरे वर्ड्स को भूले नहीं और तुम सही रास्ता चूज किया है तुमने। थैंक यू टू, सेड लुश्कॉफ। लुश्कॉफ सर्गी को भी थैंक यू बोलता है। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day। अब वो कहता है कि अगर मैं आपके पास नहीं गया होता, यहाँ पे लुश्कॉफ बात कर रहा है कि अगर वो सर्गी के पास नहीं गया होता तो वो आज भी किसी को झूठ बोल रहा होता, टीचर या स्टूडेंट का कोई कहानी सुना रहा होता और भीख मांग रहा होता। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit। अब वो कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि मैं आपके जब घर आया, तब आपके घर आने से मैं एक पहले गड्ढे में था, एक गड्ढे में गिरा हुआ था, भीख मांग रहा था, मैं उससे बाहर निकल पाया, अपनी लाइफ को एक सही रास्ता दिखा पाया। तो यहाँ पे ये सर्गी को थैंक यू बोल रहा है। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। यहाँ पे सर्गी कहता है कि मुझे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। अब यहाँ पे जो लुश्कॉफ है वो कहता है कि आपने जो भी कुछ मेरे लिए किया उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। वो थैंक यू बोल रहा है और साथ में आपकी जो कुक है, जो कि ओल्गा को भी वो थैंक यू बोलता है। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन। यहाँ पे लुश्कॉफ कहता है कि ओल्गा, जो कि वो कुक थी, वो एक बहुत ही नोबल, एक बहुत ही अच्छी वुमन है, उसको गॉड अपना आशीर्वाद दे, ब्लेस करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लुश्कॉफ क्या कह रहा है। लुश्कॉफ कहता है कि आप उस टाइम मुझसे सही बात करते थे, आपने जो भी मुझे कहा, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे थे, मुझे इंस्पायर करते थे, पर अगर मैं कहूं कि वो पर्सन जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, जो कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाया, वो आप नहीं बल्कि आपकी कुक ओल्गा थी। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हाउ इज दैट? यहाँ पे सर्गी की पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, you! Oh, you miserable creature! There's nothing for you, you ruin!" तो देखिए दोस्तों,
दोस्तों अब यहाँ पे जो लुश्कॉफ है वो कह रहा है कि जब भी मैं आपके घर वो लकड़ी काटने के लिए आता था तो ओल्गा मुझे बहुत ज्यादा डांटती थी, मुझे कर्स करती थी। वो कहती थी ओ यू सॉट, मतलब कि वो पर्सन, दोस्तों सॉट का मतलब होता है वो पर्सन जो कि हमेशा शराब पीता रहता है, ड्रंकन होता है। तो वो उस पर्सन को कहती है कि ओ यू सॉट, यू मिजरेबल क्रिएचर, कि तुम कितने गंदे आदमी हो। देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन, कि तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सब बकवास है, तुम बहुत ही गंदा काम करते हो। एंड देन शी वुड सिट ऑपोजिट टू मी एंड ग्रो सैड, लुक इनटू माय फेस एंड वीप। तो देखिए दोस्तों अब वो कह रहा है कि जो ओल्गा है वो मुझे ये सब कुछ, मुझे कर्स करने के बाद वो यहाँ पे सैड होकर बैठ जाती थी। उसको बुरा लगता था कि वो मुझे ये सारी चीजें बोल रही है। Oh you unlucky man, there's no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come, you drunkard, you will burn in hell। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ओल्गा है वो बहुत ज्यादा और कर्स करती थी, वो उदास हो जाती थी, फिर भी बोलती रहती थी कि तुम्हारे लिए दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, तुम्हारे आने वाली जिंदगी में भी कोई भी खुशी नहीं आने वाली है, तुम यहाँ पे हेल में जाओगे, तुम बहुत ज्यादा शराब पीते हो, तुम गंदे इंसान हो। Oh you unhappy one, वो हमेशा ऐसे गंदा गंदा बोलती रहती थी कि तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। And so she would carry on, you know, in that strain, और ऐसे ही वो उसी गुस्से में बोलती रहती थी। I can tell you how much misery she suffered। अब वो यहाँ पे जो लुश्कॉफ है वो कहता है कि मैं सर आपको बता नहीं सकता सर्गेई सर कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा काम करती थी, उसने मेरे लिए कितना ज्यादा सहा है। How many tears she shed for my sake, वो मेरे लिए कितना ज्यादा रोती थी। But the chief thing was she used to chop the wood for me। वो कहता है कि बट सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मेरा काम सारा वो करती थी, यहाँ पे वुड को काटने का काम मैं नहीं करता था, आपके कुक ओल्गा करा करती थी। Do you know sir that I did not chop one single stick of wood for you, कि सर क्या आपको पता है कि सर्गेई आपके लिए मैंने कभी भी एक लकड़ी भी नहीं काटी थी। She did it all, सारा काम ओल्गा करती थी। Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain। अब यहाँ पे जो लुश्कॉफ है वो कहता है कि मैं उसके ये सब करने से कर्स करने थे, पर वो कर्स करती थी, उदास हो जाती थी और मेरा काम भी करती थी। उसका ये सब करने से मेरे अंदर ये चेंज कैसे आया, मैंने शराब पीना बंद कैसे कर दिया, ये सब कुछ मुझे भी नहीं पता। I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart। अब वहाँ पे वो बोलता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके वर्ड्स की वजह से, वो जो मुझे कर्स करती थी, उसकी नोबल डीड्स, उसके काम की वजह से मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया। She set me right and I shall never forget it। उसने मुझे एक सही रास्ता दिखाया और मैं कभी भी उस चीज को नहीं भूलूंगा। However, it is time to go now। बस समय हो चुका है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। There goes the bell। बेल बज चुकी है, सिनेमा हॉल में जाना है। लुश्कॉफ बोर्ड and departed to the gallery। लुश्कॉफ ने अपना सर झुकाया, थैंक यू बोला और फिर वो उस गैलरी, उस सिनेमा के अंदर चला गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस पार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे जो लुश्कॉफ है उसने सर्गेई को सच्चाई बताई कि जब वो सर्गेई के घर आता था लकड़ी काटने के लिए या कोई भी दूसरा काम करने के लिए, तब वो कुछ भी काम नहीं करता था, बल्कि उनकी जो कुक है ओल्गा वो उसको डांटती थी, उसको कर्स करती थी, गंदी चीजें बोलती थी, पर फिर भी उदास होकर उसका सारा काम भी करती थी। और उसी वजह से ये जो लुश्कॉफ है उसके अंदर ये सारा पॉजिटिव चेंज आ पाया है। दोस्तों यहाँ पे हमारी ये कहानी खत्म होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, हमें समझ आया कि कैसे यहाँ पे बेगर की लाइफ बदल गई। इसमें दोनों का रोल है। यहाँ पे जो सर्गेई है उसी ने लुश्कॉफ को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो झूठ नहीं बोले बल्कि काम करे पैसा कमाने के लिए, पर यहाँ पे जो मेन पर्सन है जिसने उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाया वो है उसकी कुक ओल्गा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर की एंड में कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, इन पे बेस्ड वीडियो लेक्चर्स, रिटन सॉल्यूशंस आपको सब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PureStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PureStack ऐप।